नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, भारतीय परंपरा में सोने को केवल आभूषण नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय से ही लोग अपनी मेहनत की कमाई को सोने के रूप में सुरक्षित रखते आए हैं। शादी, विवाह हो, त्योहार हो या परिवार की खुशियाँ, सोना हर घर की शान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में सोना सालों तक बढ़ता रहता है, जबकि कुछ घरों में ऐसा भी होता है जहाँ सोना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। कभी जेवर टूट जाते हैं, कभी अचानक गुम हो जाते हैं, तो कभी ऐसी आर्थिक परेशानी आ जाती है कि उन्हें बेचने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ किस्मत जिम्मेदार होती है या फिर घर में हो रही कुछ ऐसी गलतियां जिनके बारे में शास्त्र पहले से चेतावनी देते आए हैं? आइए जानते हैं कि आखिर किन कारणों से घर में सोना टिक नहीं पाता और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहली चीज है गंदगी और अव्यवस्था। शास्त्र और वास्तु में एक बात बार बार कही गई है, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ टूटे सामान पड़े रहते हैं, जहाँ चीजें बिखरी रहती हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं माना जाता। अब जरा अपने घर पर नजर डालिए। क्या टूटे बर्तन पड़े हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान महीनों से रखा है, पुरानी बेकार चीजें जगह घेर रही हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का जमाव भी माना जाता है और कई मान्यताओं के अनुसार यही वजह धन और सोने की अस्थिरता का कारण बन सकती है। दूसरी गलती है गलत दिशा में रखा सोना। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोना रखने की दिशा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वास्तु के अनुसार कीमती वस्तुओं को दक्षिण दिशा या आग्नेय कोण में रखना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये क्षेत्र अग्नि तत्व से जुड़े माने जाते हैं और जहाँ अग्नि का प्रभाव अधिक होता है वहाँ धन स्थिर नहीं रहता। मान्यता है कि तिजोरी, नकदी या आभूषण रखने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा ज्यादा शुभ मानी जाती है। छोटी सी दिशा की गलती कई बार बड़ी आर्थिक अस्थिरता का कारण मानी जाती है। और तीसरी गलती है कर्ज से खरीदा गया सोना। आजकल लोग ईएमआई, लोन या उधार लेकर भी सोना खरीद लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में एक मान्यता बताई गई है कि कर्ज के पैसों से खरीदी गई चीज अक्सर स्थिर सुख नहीं दे पाती। ध्यान दीजिए, कई बार लोग लोन लेकर जेवर खरीदते हैं लेकिन बाद में वही आभूषण बेचने की नौबत आ जाती है। इसीलिए धार्मिक मान्यताओं में आर्थिक संतुलन और अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी को अधिक महत्व दिया गया है। चौथा है ग्रहों का भी हो सकता है प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में सोने का संबंध मुख्य रूप से गुरु और शुक्र ग्रह से माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह कमजोर हो तो धन को संभाल कर रखना कठिन हो सकता है। ऐसे लोग अक्सर कमाते भी हैं, सोना खरीदते भी हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से धन टिक नहीं पाता। अचानक आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं और बचत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पांचवा है नकारात्मक ऊर्जा का असर। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि घर का वातावरण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर असर डालता है। जहाँ हर समय लड़ाई झगड़ा, तनाव और अशांति रहती है, वहाँ धन ज्यादा समय तक नहीं टिकता। ऐसा माहौल धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे घर की समृद्धि प्रभावित होती है। इसीलिए घर में शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है। अब जानते हैं सोना रखने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। धार्मिक और वास्तु मान्यताओं के अनुसार सोना रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत शुभ माना जाता है। सोना हमेशा साफ और सुरक्षित स्थान पर रखें। टूटे हुए आभूषणों को लंबे समय तक घर में ना रखें। तिजोरी को सही दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। घर में नियमित रूप से पूजा और साफ सफाई सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। अनावश्यक खर्च और कर्ज से बचने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सोने को धन, वैभव और लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए इसका घर में टिके रहना शुभ संकेत माना जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।